देखो भाई 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 3.2 में थे और उसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर टू वेरिएबल के अंदर टू इक्वेशन हो तो उनको आप ग्राफिकली सोल्व कैसे करोगे भाई। सबसे पहले आप उनका ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने के बाद दोनों के जो ग्राफ है ना जहां पर आपस में करेंगे इंटरसेक्ट, वही उनका कौन होगा, सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन देखो भाई, सब कुछ तो जो है ना क्वेश्चन तो समझ में आना है। तो लास्ट में मैंने आपको 27 तक करवा दिए। अब 28 पढ़ो तो 28 में क्या लिखा हुआ है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इनको आपने ग्राफिकली सोल्व करना है। देखो 28 का थर्ड और जो फोर्थ पार्ट है वो पेपर में आ रहे हैं, तो इन्हीं में से कोई एक कर लो भाई। चलो आपको मैं 28 का जो है ना थर्ड ही करवा दूं। 28 का थर्ड पार्ट भाई, इसमें जो आपकी इक्वेशन है कौन है, वो इक्वेशन है भाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है भाई। और सेकंड आपकी 2x माइनस 3y इक्वल टू कौन है भाई, माइनस का 4 है। 2x माइनस में 3y इक्वल टू माइनस का 4। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। तो सबसे पहले वो ये को है कि इनको आप ग्राफिकली सोल्व करो। क्या करो, ग्राफिकली आपने सोल्व। तो पहले आप ग्राफ ही बनाओगे, तो पहले इक्वेशन 1 का बनाओ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई देखो क्या बनेगा, तो x यहां पर y, तो एक बार x 0, देखो y आपका फ्रैक्शन में आ गया तो x चेंज करो ना 1 लो, तो y आपका बनेगा 2 को 5 मत 1 का 4 तो 2 बनेगा। फिर y को 0 भाई तो x आपका बनेगा 5। फिर जो इक्वेशन 2 है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई इसका ग्राफ बना लो ना, टेबल बनाओ। देखो इसकी टेबल क्या बनेगी, तो बेस तो वही है x यहाँ पर y, एक बार x 0, देखो y आपका फ्रैक्शन में आ गया तो x यहाँ पर 1 लो, तो 1 2 हो गया, पर आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6, तो y आपका 2 आ जाएगा। फिर y को 0 भाई तो x आपका बनेगा माइनस का 2 भाई। अब बनाना एक बार x एक्सिस, ये आपकी कौन है, y एक्सिस, x x डैश y भाई, और यहाँ पर लिखोगे y डैश। अब x आपका मैक्सिमम 5 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 अप टू सोन। उसके बाद माइनस में भी है, तो माइनस का 1 माइनस का 2 अप टू सोन। y देखो भाई अपना, y तो आपका 2 तक ही है, y तो आपका कहां तक है, 2 तक ही है, तो 1 2 अप टू सोन। चलो एक माइनस में भी माइनस 1 माइनस का 2 अप टू सोन। थोड़ा पास में लगे, कहीं दूर दूर तो पेपर में नहीं करना, ऐसा स्केल से लगाओगे। x1 तो y आपका 2 है भाई, x1 तो y आपका 2, यहां से बनेगा। x आपका 5 है ना, y तो 0 छोड़ो, x आपका 5 ये हो जाएगा। अब मिलाना एक बार भाई, यानी एक तो जो लाइन है ना तो आपकी ये वाली आ जाएगी, एक तो लाइन आपकी ये वाली आ गई, साथ में जो इसकी इक्वेशन वो लिख दो, यानी आपकी लाइन आ गई x प्लस 2y इक्वल टू कौन, 5 है। इसके बाद देखो x1 तो y आपका 2 है, सेम टू सेम यही होगा। फिर x माइनस का 2 ये बनेगा, दोनों को मिलाओ भाई, दोनों को मिलाओ, तो सेकंड आपकी ये वाली लाइन आ गई। अब अपन इसको सोल्व करना है ना ग्राफिकली, तो क्या जैसे बता था, दोनों जो लाइन जहां पर आपस में करेंगे इंटरसेक्ट वही सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर करिए इंटरसेक्ट। अब चेक करो, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की कौन है, माइनस का 2,
तो सॉल्यूशन होगा भाई देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू तो 1 और y इक्वल टू कौन -2। अगर स्टेटमेंट यहाँ तक होती तो सोल्व हमने कर दिया। अब इसके बाद पढ़ो फिर और भी क्या लिखा हुआ है। उसके बाद को है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द एक्सिस ऑफ x। अब आपने ये बताना है कि ये जो लाइन है ना x एक्सिस को कहां पर मीट यानी कट कर रही है। हाँ तो ऐसे साफ साफ दिख रहे हैं। तो x एक्सिस को ये जो लाइन है वो कहां पर मीट कर रही है, एक तो 5,0 एक -2,0। पर आप बिना ग्राफ के देखे भी बता सको ये बात कि ये लाइन x एक्सिस को कहां पर मीट कर रही है। कैसे भाई, अगर आपने बताना ना ये लाइन x एक्सिस को कहां पर मीट कर रही है तो आप इनकी इक्वेशन के अंदर जहां पर y है ना वहां पर 0 पुट करो और x की निकालो वैल्यू, वहीं पर करेंगे मीट। यानी आपको ये नहीं है कि आपको ग्राफ ही बनाना जरूरी होता है कि ये पता करने के लिए कि ये लाइन x एक्सिस को कहां पर मीट। आप इनमें y को 0 करो पुट x निकालो, वहीं पर करेंगे। और यहाँ तो हमने ग्राफ ही बना लिया तो पता लग गया कि x एक्सिस को एक तो 5,0 पर एक -2,0। तो फोर पॉइंट on these line cut the x एक्सिस भाई r। तो किस किस को ऊपर भाई, एक तो 5,0 को ऊपर करी है और एक आपकी -2,0। पर अगर ये ग्राफ आपके पास नहीं होता, अगर आपको वैसे इनको देख करके बताना हो ना कि ये लाइन x एक्सिस को कहां पर मीट कर रही है तो इसमें y को 0 करो पुट, तो x इक्वल टू 5 आ गया। अब y तो मेरा 0 है, देखो वही 5,0। आपने चेक करना हो ये लाइन x एक्सिस को कहां पर मीट करे तो y को करो 0 पुट, तो x आपका -2 आ गया, वही -2,0। तो चलो तुम ना जो एक ही क्वेश्चन करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।